नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वैसे मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो शीश महल है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए का जो शीश महल बनवाया था, उसकी प्रतिकृति यहाँ दिल्ली स्टेट बीजेपी हेडक्वार्टर में रखी गई है। आज जगत प्रकाश नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ पर पार्टी के नेताओं से रूबरू हुए और पार्टी की जो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है, कार्य समिति जो प्रदेश की है, उसके जो सदस्य हैं वो आज यहाँ बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में जेपी नड्डा ने पार्टी को मंत्र दिया जीत का। बताया कि किस तरीके से सूक्ष्म प्रबंधन करने हैं, किस तरीके से बूथों का प्रबंधन करना है, किस तरीके से जनता का मन जीतना है। और इस बैठक के दौरान, क्योंकि जो बीजेपी है अपना जो चुनाव का जो संकल्प पत्र है यानी घोषणा पत्र, उसको अंतिम रूप देने के चरण में है, तो जेपी नड्डा को बताया गया कि दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं कि घोषणा पत्र जो बीजेपी का आए उसमें किन बातों का उल्लेख होना चाहिए। और जेपी नड्डा ने भी बहुत सारे बिंदुओं पर अपनी सहमति दी है। बताया जा रहा है कि शायद 11 तारीख को बीजेपी अपना संकल्प पत्र ला सकती है दिल्ली की जनता के लिए कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी क्या क्या सुविधाएं लोगों को देगी, क्या वादे किए जाएंगे, ये 11 तारीख को संकल्प पत्र में शामिल आएगा। आपको बता दें कि 25 साल से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर है, इसलिए बीजेपी का इस बार पूरा जोर है कि चुनाव किसी भी हालत में जीता जाए। और हमने देखा कि किस तरीके से जब पिछले साल लोकसभा चुनाव हुए और यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था, उस गठबंधन के बावजूद, उस गठबंधन के प्रचार के बावजूद, दुष्प्रचार के बावजूद बीजेपी 7 सीटें जो लोकसभा की है वो जीतने में सफल रही थी। और बीजेपी चाहती है कि जो माहौल बीजेपी के पक्ष में बना हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, और खासतौर पर अगर हरियाणा देख लें, महाराष्ट्र देख लें, तो बीजेपी का जो विजय रथ दौड़ रहा है वो दिल्ली में भी दौड़े। और दिल्ली में भी बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है कि जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नाराज़गी है उसको भुनाया जाए, जो वादा खिलाफी दिल्ली की जनता से हुई है उसको भुनाया जाए, जो वादे पूरे करने में आम आदमी पार्टी की सरकार नाकाम रही है और अब लास्ट मोमेंट पे चुनाव के दौरान यहाँ पे महिलाओं के लिए 1000 रुपये वाली योजना लाई गई, उसको प्रचारित किया जाए। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। आज जो बैठक हुई है, नड्डा ने जो मंत्र दिया है उसमें बताया भी है पार्टी के नेताओं को, जो पार्टी का चुनाव प्रबंधन देखेंगे उनको बताया है कि आपको किन मुद्दों को उठाना है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, जनता से संपर्क के दौरान अपने वादों को किस तरीके से बताना है, जो बीजेपी की अन्य जो राज्य सरकारें हैं वहाँ पर किस तरीके से काम हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो कैसे काम कर रही है, ये सब बताना है। तो आज पूरा जीत का मंत्र दिया गया है, पूरा एक जो मार्ग निर्देशन जेपी नड्डा ने किया और जेपी नड्डा खुद भी आए शीश महल को देखने के लिए। और आम आदमी पार्टी ने एक अभियान चलाया है, प्रधानमंत्री के निवास पर सवाल उठाया है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी गलती कर रही है क्योंकि प्रधानमंत्री निवास नरेंद्र मोदी ने नहीं बनवाया, वो दशकों से है, उसमें तमाम प्रधानमंत्री रहे हैं और सुरक्षा कारणों से लेकर जो विदेशी मेहमान जो आते हैं उनकी किस तरीके से आवभगत देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के आवास पर होनी चाहिए, इस तरीके की वहाँ पर सुविधाएँ पहले से रहती रही हैं। तो नरेंद्र मोदी ने उसमें अपना कुछ नया नहीं जोड़ा है, इसी बात को बीजेपी रेखांकित भी कर रही है। तो शीश महल बीजेपी ने इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना रखा है और आज इसी के इर्द गिर्द, इसी को केंद्र में रखकर जेपी नड्डा ने कुछ जो सुझाव दिए हैं बीजेपी के नेताओं को देखना होगा कि उन सुझावों पर किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ती है और कितनी सफलता मिलती है। और सफलता के लिए बीजेपी पूरी तरह से आशान्वित है, जोश भी बीजेपी में नजर आ रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।